नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम 2024 के रिजल्ट को घोषित कर दिया है। संशोधित रिजल्ट के साथ नीट यूजी 2024 में टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 पर पहुंच गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी एग्जाम यानी कि 2024 रिजल्ट घोषित किया। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के अनुसार नीट प्री एग्जाम 2024 में 813 उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को 720 में से 720 अंक मिले ही नहीं। और नीट 2024 संशोधित रिजल्ट के साथ नीट यूजी 2024 में टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 पर पहुंच गई। अब आपको ये बता दें कि 4 जून को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 13.16 लाख बच्चों ने नीट परीक्षा पास की। और बताया गया था कि इस साल नीट यूजी में कुल 67 छात्रों ने AIR यानी ऑल इंडिया लेवल पर जो है फर्स्ट रैंक जो है हासिल की। सभी उम्मीदवारों ने नीट परीक्षा 2024 में 720 अंक और 99.9971285 जो है परसेंटाइल हासिल किया था। लेकिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स के विवाद के बाद एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने 1563 बच्चों से ग्रेस मार्क्स जो है वापस ले लिए। उनके लिए 23 जून को री एग्जाम का आयोजन किया गया। अब जब नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट आया तो पता चला कि दोबारा परीक्षा देने वाले किसी भी, जी हाँ, किसी भी कैंडिडेट को 720 में से 720 अंक नहीं मिले, जिसके परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया रैंक यानी ऑल इंडिया रैंक 1 AIR हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से 61 हो गई। और नीट यूजी री एग्जाम 6 टॉपर्स में से 5 उम्मीदवारों ने नीट को दोबारा परीक्षा दी थी, लेकिन आप देखिए ना 720 अंक नहीं ला पाए। और एनटीए निर्देशों के अनुसार शेष एक उम्मीदवार को ग्रेस मार्क्स जोड़ने से पहले मूल अंक स्वीकार करने होंगे। इसके लिए अब जो छात्र नीट टॉपर्स की सूची 2024 से बाहर हो गए हैं। एनटीए ने 23 जून को ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी री एग्जाम का आयोजन किया था। अब इनमें से 813 उम्मीदवार ही नीट री एग्जाम के लिए उपस्थित हुए थे, जिसमें से 750 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। जिन छात्रों ने नीट यूजी 2024 री एग्जाम छोड़ दिया था, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के मूल अंक ही अंतिम माने जाएंगे। तो देखिए फिलहाल जिस तरीके से नीट एग्जाम्स के परिणाम आए और नीट एग्जाम का जो परिणाम पहले आया था, उसको लेकर युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। चाहे वो आप अजमेर की कहें या फिर आप कोटा की कहें या फिर आप जयपुर की क्यों ना कहें, हर जगह काफी ज्यादा हंगामा, हर जगह काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला था। तो फिलहाल इसी कड़ी में बता दें कि जो रीट एग्जाम का जो री नीट एग्जाम का जो दोबारा से परिणाम आया, उसको लेकर युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश भी है। और उनके हिसाब से कोई परीक्षा परिणामों में कोई खासा अंतर नहीं आया है, लेकिन उनकी काफी ज्यादा नाराजगी जो है देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे, वो दिखाते हैं आपको। हे गाइस, आई एम लवीना मूलचंदानी फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। मेरा नीट का स्कोर 621 आउट ऑफ 720 है और मेरी रैंक है 57,792। और जिस रैंक पे एमबीबीएस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। जब मैं पेपर दे के आई थी तो मुझे लगा था एटलीस्ट कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा ना मिले, बुरा मिले, पर कुछ तो मिल ही जाएगा एमबीबीएस के अंदर। लेकिन अभी मुझे बीडीएस के लिए भी एटलीस्ट बहुत सोचना पड़ रहा है कि मुझे बीडीएस भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड इवन कि जो बच्चे चीटिंग करके इतना आगे निकल गए, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज़ डूइंग एनटीए, क्या कर रहा है एनटीए? मतलब कुछ उसको होश नहीं है। जो बच्चे चीटिंग से आगे निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, इतना ग्रेस मार्क्स हटाए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी रैंक पे असर नहीं पड़ा। नॉट अ सिंगल परसेंट। मतलब हमारे एग्ज़ाम को हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं और अभी तक भी ये भी नहीं पता कि क्या पता वापस रीनीट हो जाए, क्या पता क्या हो जाए। मतलब हम लोग का इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या कर रहा है? मतलब हम लोग जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें। हम लोग तो जनरल वाले वैसे ही बहुत पीछे आते हैं और ऊपर से ये सब, और तो मतलब इट्स टू मच। वी वांट जस्टिस। आज मैं केवल इतनी सी चर्चा करूंगा कि हमारे देश का जो बच्चे हैं उनका भविष्य किस ओर जा रहा है। वो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है या पेपर का क्या होता है कुछ कंफर्म नहीं है। रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आता है, उस लीनियरिटी के साथ नहीं आता है, उस पार्शलिटी, मतलब बच्चे जिस उम्मीदों से तैयारी करते हैं उस अकॉर्डिंग उनके बाद रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा
ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे नीट के एग्ज़ाम की बात कर लें, जो कि बहुत ही चर्चित मुद्दा है अभी, पर इसको जितना चर्चा में आना चाहिए था उतना चर्चा में नहीं आया। ये किसकी गलती, किसका फ़ॉल्ट है, पता नहीं। इस पे सरकार भी विचार विमर्श कर रही है क्या नहीं कर रही है। जितना इस पे वैल्यू देनी थी, जितना इस पे प्रेशर देना था इस बात पे, उतना नहीं दिया जा रहा है। एनटीए एजेंसी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, जैसे नीट का, नेट का भी एग्ज़ाम लीक हो गया था, उसके बाद री एग्ज़ाम की डेट्स जारी की गई। और नीट का जो एग्ज़ाम है, बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि री एग्ज़ाम होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। जिन्होंने सुबह शाम दिन रात मेहनत करी, 1 साल ड्रॉप करा या 2 साल ड्रॉप करा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। और बहुत चंदानी लवीना की मदर बोल रही हूँ। और इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को कि बस इतना पेपर अच्छा करके आई, इतना अच्छा रिज़ल्ट, मैंने सोचा अच्छा हो जाएगा, इसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बट बहुत दिक्कत आई। चलो ठीक है, फिर वापस अभी रीनीट हुआ, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये एनटीए कर क्या रहा है? 2 महीने से बच्चे वापस परेशान हो रहे हैं, फिर बार बार एग्ज़ाम, फिर बोल रहे हैं नीट होगा। ये कोई तरीका है क्या? कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं कि बस ऐसे ही बच्चों को पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बच्चे फिर वापस पढ़ाई कर रहे हैं। और जिनकी गलती नहीं है, जिनकी गलती है, वो अच्छे से आराम से अच्छे नंबर लाके एंजॉय कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? बहुत गलत है एनटीए, बहुत गलत है।